देखिए भाई साहब, ना मैं जंक फूड को छूता हूँ, ना फास्ट फूड की तरफ जाता हूँ, और अनहेल्दी फैट्स तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वैसे खराब होते हैं और नहीं खाना चाहिए ना। फिर ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, मरोगे, फिर हार्ट अटैक आएगा, परिवार को छोड़ के चले जाओगे। मतलब क्यों बर्बाद चीज़ों को खाना, है ना। मत खाया करो, मज़ा नहीं आता इन सब चीज़ों में। अब आप मेरे से बोलेंगे हम गधे हैं, तू सामने खा रहा और हमें ज्ञान दे रहा है। तो साहब एक सवाल पूछूं मैं आपसे, गुजरात में भी तो यही हो रहा है, तो क्या उसमें आप बोलेंगे कि हम गधे हैं? बोल पाओगे? मतलब डायनेस्ट पॉलिटिक्स, परिवारवाद को लेकर के माहौल पूरे देश के अंदर बना दिया, और गुजरात में भी आप वही काम कर रहे हैं। फैक्ट्स मैं आपको देता हूं। अच्छा, कौन सा ब्रांड है और कौन सा है, प्लेन है, सॉल्टेड है, कौन सा चिप्स मैं खा रहा हूं, देखता हूं कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा। देखिए, भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने ना कुल 182 विधानसभा सीटों पे कम से कम 20 सीटों पर मौजूदा और पूर्व विधायकों के बेटे को एक एक साथ मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने 13 लोगों को उतारा है, ऐसे ही 7 लोगों को बीजेपी ने उतारा है। सवाल यहां पर आता है कि मंजूरी के साथ उतारा गया है कि मजबूरी के साथ पार्टी ने टिकट दिया है इस डायनेस्ट पॉलिटिक्स के लिए। चलो कहते कांग्रेस बदनाम है, तो बीजेपी तो नहीं थी। प्रचार तो आपने ऐसे किया ना, खिलाड़ी तो आप पहले भी थे। बताओ क्या मतलब क्या प्रॉब्लम होती, मैं आपको समझाता हूं। देखो, राजनीतिक दलों को ना कभी कभी मजबूत या जीतने की क्षमता कारक कारण या फिर उन निर्वाचन क्षेत्रों में विकल्प के अभाव में वंशवाद को टिकट देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जहां इन नेताओं का दबदबा होता है। पहला कारण बनता है ये मजबूरी या मंजूरी, आप लगाते रहिए। एक कारण इनको टिकट देने का यह भी हो सकता है कि सभी राजनीतिक दलों में कई परिवार हैं जो कि राजनीति को अपनी विरासत मानते हैं, बपौती मानते हैं। ऐसे परिवार अपनी अपनी सीटों पर भारी प्रभाव डालते हैं और चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब पार्टियों को ऐसे नेताओं का विकल्प नहीं मिल रहा होता है, तो वो करते क्या है, वो इसीलिए अपने करीबियों को टिकट देने के लिए मजबूर कर देते हैं। 2 कारण ये हो गए। तीसरा कारण जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है वो ये बन जाता है, कुछ मामले मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर दबंग या फिर कहें तो मजबूत नेता होते हैं, जिनके खिलाफ उनके राजनीतिक दलों का कोई अन्य नेता खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो खड़ा होने लायक बचेगा ही नहीं बाद में, क्योंकि वो लगातार जीतते रहते हैं। ऐसे दबंग नेता, उन्हें टिकट पार्टी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि पार्टियां विकल्प खोजने में विफल रहती हैं। यहां तक कि जब उन्हें बदला जाता है तो यह उनके बेटे, बेटियां या फिर पत्नियों को दे दिया जाता है। घूमते टिकटें वहीं पर हैं, इसलिए वंशवाद में ये पार्टियां टिकट देती रहती हैं। वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा, गुजरात में क्या है हाल चाल, आप मेरे से अगला सवाल करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हमें पूरा भरोसा है कि हम गुजरात जीत गए, लेकिन मैं कुछ कारणों को देख पा रहा हूं, तो मुझे लगता नहीं कि आप इतनी आसानी से जीत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल दावा है, वैसे तो दावा करते रहते हैं कि वो गुजरात में चुनावी जीत का पिछला सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना पड़ता है, कहना पड़ता है। पार्टियों का दावा है कि वो 150 करीब सीटें जीतने वाले हैं 182 में से। बड़ी जीत का दावा करने के पीछे आप कह सकते हैं कि इनके तार्किक दिख रहे हैं तर्क। इस पर विपक्ष का जो वोट है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले कई चुनावों में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां के त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था, या तो भाजपा या फिर कांग्रेस को सीटें मिलती थी, टिकट मिलती थी, वोट मिलते थे। इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और हर सर्वेक्षण में अच्छा खासा वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले तक की रिपोर्ट बता रहा हूं, और 2 दिन के बाद का स्थिति क्या बनेगी तो अगला ईश्वर जाने। सो भाजपा को ना 2 कारणों से बहुत भरोसे में रह रही है। पहला कारण यह है कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है ना वो बढ़ रहा है, और दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ जो 27 सालों का जो राज और 8 सालों के डबल इंजन की सरकार की वजह से जो सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी जो वोट बना था ना, वो एक मुश्त किसी एक पार्टी को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये 2 पार्टी के बीच में मुकाबला नहीं रह गया है, ये 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला रह गया है। तो भाजपा थोड़ी संतुष्ट है कि हाँ हमारा मामला बन जाएगा, इसलिए वो सीट जीत रही है, ऐसा बता रही है। लेकिन हैरानी की बात दोस्त यह है कि विकास के तमाम दावों के बाद इस बार भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नजरिए से चुनाव लड़ रही है। गुजरात का पिछले 2 दशक साल में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात के 2022 के चुनावों में 2002 के चुनाव के सूत्र दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राजनीति के जानकार बताते हैं कि गुजरात दंगों की छाया चुनाव पर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने गुजरात दंगों में हुए नरोदा पाटिया नरसंहार में दोषी ठहराए गए मनोज कुकरानी की जो बेटी है पायल कुकरानी, उनको टिकट दे दिया है। पायल को नरोदा पाटिया नरसंहार वाली सीट से ही टिकट दिया गया है। अब जो उनके पिता है ना मनोज कुकरानी,
2015 से जमानत पे बाहर है और वो खुल करके बेटी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तरह से बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर उनको संस्कारी बताने वाले विधायकों को भी पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है। पूरे चुनाव प्रचार में एक सांप्रदायिक अंडरटोन जो है ना वो सुनाई दे रही है, जिससे बिल्कुल आभास हो जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराई हुई है। ये घबराहट आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व प्लस मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से बनी है साहब, इस बात का नहीं कर सकते। भले ही मैंने अपने पिछले लाइव सेशन में कहा हो कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो फायदा कांग्रेस को हो सकता था वो आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी का वोट खिसकता है तो कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन तब समीकरण क्या बने? अगर ऐसा नहीं होता है तो गुजरात के चुनाव प्रसार में आफ्ताब अमीन पूनावाला की एंट्री शायद नहीं होती, अगर बीजेपी नहीं घबराती तो। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि आफ्ताब का डर दिखा करके गुजरात में वोट मांगा है। उन्होंने अपनी पहली सभा में कहा कि नरेंद्र मोदी को नहीं जिताया तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। शर्मा जी, इनको जवाब मैं दूंगा आगे। शर्मा ने गुजरात चुनाव में वोट देने के साथ साथ लोगों से यह भी अपील कर डाली है कि वे आफ्ताब जैसों को रोकने के लिए मोदी को 2024 में फिर से जिताएं। दिल्ली की इस घटना के बारे में विस्तार से बात कर रहे गुजरात के लोगों को आफ्ताब जैसों का एक डर दिखाने की कोशिश की जा रही है, और आफ्ताब का डर दिखाते हुए वोट मांगना इस समय अगर आप इसको मामूली मान रहे हैं तो आप राजनीति में नौसिखिया हैं दोस्त, अगर आप दर्शक भी हैं तो। थोड़ा यहां पर हिमंता बिस्वा जी को मैं थोड़ा रिप्लाई देना चाहता हूं, फिर वीडियो में आगे बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। ऐसा रिप्लाई किया है, देखिए हिमंत बिस्वा जी अपना ब्राह्मी वटी खाना शुरू कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना, आपको ब्लॉग याद है जिसमें वो अपनी माँ हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर लिखा था? इसी साल की जून की बात है साहब। और आप लोगों से बहुतों को ब्लॉग की एक बात याद तो होगी। फिर तो हिमंत बिस्वा शर्मा को ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी जमाने में अब्बास नाम का एक बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में रहा करता था। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अब्बास की जानकारी दिए जाने पर जब खोजबीन करनी शुरू होती है तो हमें क्या पता चलता है कि वो जो अब्बास है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में अपने छोटे बेटे के पास रह रहे हैं। और उसी ब्लॉग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि उनके पिता के करीबी दोस्त गुजर जाने के बाद वे उनके बेटे अब्बास को घर लेकर के आए थे। ये ब्लॉग तो आपको याद होगा ना? नहीं है तो आप ब्राह्मी वटी खाइए, बादाम खाइए, ओमेगा 3 लेना शुरू कीजिए। अब्बास मोदी के घर पर पले बड़े प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने अब्बास को भी अपने बच्चों जैसा प्यार दुलार दिया, किया, पाला पोसा, बड़ा किया। यहां तक कि मोदी जी के मुताबिक ईद के मौके पर घर में अब्बास की पसंद के हिसाब का खासा जो पकवान था ना वो बनाए जाते थे। अरे साहब, मोदी जी का वो वायरल तो हुआ था ब्लॉग। मोदी के वायरल होने के बाद इस ब्लॉग के बाद जब खोजा गया तो पता चला कि अब्बास गुजरात के फूड एंड सप्लाई विभाग में क्लास 2 कर्मचारी रहे और कुछ महीने पहले ही वो रिटायर हुए थे। ये तो कहानी हमें भी याद है। अब्बास के जो भाई का जो बड़ा बेटा गुजरात के कासिम्पा गांव में रहता है, जबकि छोटा बेटा सिडनी में रहता है। देखिए साहब, शर्मा जी, आफ्ताब के मुस्लिम होने की बात अगर बता रहे हैं तो क्या ऐसे अपराधी का कोई खास मजहब होता है क्या? निठारी वाले सुरेंद्र कोहली, राजा कोलेंदर, चंद्रकांता झा भी धर्म विशेष के कारण नरपिशाच बने थे ना। क्या आफ्ताब भी वैसे ही एक कसाई है? किसी को यह नहीं भूलना चाहिए साहब। हिमंता बिस्वा शर्मा को भी नहीं भूलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप मजहब से जोड़ रहे हैं, 4 कहानी तो इधर से भी आई है, अलग अलग रीजन से आई है। छोड़िए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गुजरात गए हुए थे। यहां ध्यान से सुनिएगा। उनकी सभाओं में लोग बुलडोजर पर सवार होकर के पहुंचे हैं। भाजपा ने बड़ी संख्या में बुलडोजर का इंतजाम किया था। अब देखिए, सभा की जगहों पर बुलडोजर के कटआउट लगाए गए और बुलडोजर का मॉडल बनवाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा, शर्मा जी का वो बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का विकास मॉडल विकसित किया है, जिसमें आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं। अगर वो आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का हो तो बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल हो जाती है। मजे तो आपने भी लिए थे, नोएडा वालों ने भी रो रहे थे ना बाद में। इस कार्रवाई के लिए दोषी सिद्धि की जरूरत नहीं है। आरोप तो ये लगते हैं कि बुलडोजर चलाने लगते हैं, आरोप लगाने की बुलडोजर चलाने। सोचे जिस राज्य में
गुजरात का विकास का मॉडल बनाया गया, उसे दिखा करके देश में वोट मांगा गया। वहाँ भाजपा को उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल पर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता हो रही है। तो आपको कहानी क्या बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है? 155 सीट लेके आ जाएंगे ये? नहीं साहब, बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक फाइनल बात बता दूं मैं आपको, अच्छा होने को यह भी तो हो सकता है ना कि भाजपा एक अतिरिक्त सावधानी बरतकर चल रही हो, क्योंकि गुजरात का महत्व उसको पता है। गुजरात नहीं खो सकते हैं, भले 2-4 स्टेट खो दें हम। क्यों? गुजरात वह राज्य है जिसमें भाजपा की जान बसती है, वह हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है, वह हिंदुत्व की राजनीति के 2 सबसे बड़े आइकॉन नरेंद्र मोदी, अमित शाह का गृह प्रदेश भी रहा है। सुनने में आया कि अमित शाह की इच्छा है कि वो सीएम बने। आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वहां नतीजे ऊपर से नीचे हुए तो हिंदुत्व के एजेंडे के अजय होने की जो धारणा है वो टूट जाएगी, और तब उसकी नींव पर खड़ी भाजपा की इमारत ढहते हुए देर नहीं लगेगी। इस बात को समझ रहे हैं आप? इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, और अतिरिक्त सावधानी अगर नहीं बरती जा रही है तो इतना सीधा मुकाबला नहीं, जितना सीधा मुकाबला आपको सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। मत खाइए, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब तो खत्म करना पड़ेगा, आपके चक्कर में मैंने बर्बाद कर दिए रुपए देने। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।